राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, जैसे ड्राई फ्रूट्स जार। और ये जो मैंने लिया था, गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर फेस पे थोड़ा आइस मसाज करने से थोड़ा हेल्दी, थोड़ा आराम लगता है। इस वजह से हमने 3 कॉम्बो में मिल रही थी तो इसे हमने आइस बैग को ऑर्डर किया है। मैं एक मेरी और एक मेरी छोटी के लिए और एक मेरी बड़ी के लिए, हम तीनों के लिए 3 हमने ऑर्डर किया। और लेकिन मुझे इस वक्त मुझे पता नहीं था, मैं ऑर्डर करके मैं भूल गई एकदम, मुझे याद नहीं था। आज जब मुझे रिसीव हुआ तब मैं खोल कर देख रही थी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। मैं एकदम से भूल गई थी। तो एक एक करके मैं निकाल रही हूँ और उसमें मुझे पता नहीं किस डब्बे में क्या है। और निकालने के बाद मुझे याद आया कि अरे हाँ, हमने तो इसे ऑर्डर किया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं ऑर्डर करके भूल जाती हूँ और हबी बोलते हैं तुम्हें याद नहीं रहता है, तुम क्या क्या ऑर्डर देती रहती हो। तो मैं देती रहती हूँ ज़्यादा, मतलब जो मुझे सस्ता पड़ता है मीशो में वही मैं, ज़रूरत का सामान वही मैं ऑर्डर देती रहती हूँ, कभी छोटे छोटे सामान। तो और मैंने वॉलपेपर भी मंगाया। तो मेरा जो किचन है वहाँ पे मुझे वॉलपेपर देना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ हम इस घर पे अब नया से कुछ काम नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि सारे घर बहुत जल्द ही शायद छोड़ना पड़े। तो फालतू का खर्चा अब नहीं करना है, बस काम चलाओ किसी तरह से। इस वजह से तो देखिए, ये जो ड्राई फ्रूट जार है, लेकिन इसमें आप कुछ भी रख सकते हो डाइनिंग टेबल पे, जैसे अचार, सौंफ, मिश्री वगैरह, या फिर ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। जो आपकी इच्छा हो वो टेबल पे सजा के रखने के लिए अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है और सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो और कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मीशो से आप लोग ज़रूर से मंगा सकते हो, यूज़फुल है, बढ़िया है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और मैं इसका यूज़ करूँगी। अभी फ़िलहाल नहीं करूँगी, अभी तो मैं रख दूँगी। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी टेबल पे हम सभी खाना नहीं खा रहे हैं। अभी अब हम सभी ज़मीन पे बैठ के ही खा रहे हैं, क्योंकि रूम में टेबल एक बार इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। किचन में टेबल, डाइनिंग टेबल जो है छोटा सा वो रखा हुआ है, तो फिर वो कमरे में टुकाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से उसमें मैंने कुछ सामान वगैरह रख दिए। और अभी कमरे में, मतलब लास्ट वाला जो कमरा है वहीं ज़मीन पे बैठ के खाती हूँ, पंखे चलाकर। वहाँ पे आराम से बैठ के हम तीनों चारों मिल के खाते हैं। तो इस वजह से तो इसका इस्तेमाल अभी फ़िलहाल तो नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। तो अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग मंगा सकते हो। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को इसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। और ज़्यादा कीमत नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मीशो से ऑर्डर कर सकते हो। तो मीशो से मुझे 1-2 चीज़ें, मुझे बहुत ही बेकार की चीज़ें मुझे रिसीव हुई थी, लेकिन बाकी अभी फ़िलहाल तो मीशो अच्छा ही प्रोडक्ट दे रहे हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें ही मिल रही हैं, अभी बेकार एकदम नहीं आया है। मुझे 2 बार 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें मिली थी और मेरे साथ तो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। एक बार मैंने 500 का शायद कोई ड्रेस वगैरह हमने ऑर्डर किया था, तो मुझे पता है क्या रिसीव हुआ था। जीन्स पैंट के जो नीचे का हिस्सा होता है ना, वो टुकड़ा टुकड़ा करके पैकेट करके हमें देकर मुझसे 500 रुपये ठग के लेके चला गया। इतना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना फ्रॉडबाज। और वो मुझे पैसे वापस भी नहीं मिले, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी की थी। तो अब क्या कर सकते हैं। फिर वो मीशो से नहीं, हम मीशो फ्लिपकार्ट ने फ्रॉड नहीं किया, वहाँ से तो पैसे वापस आ जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी कंपनी थी, मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था, वो मतलब बहुत जल्दबाजी में थी और आकर और मतलब रिसीव करके, मतलब मैंने तो रिसीव नहीं किया था, क्योंकि मैं रिसीव करती तो मैं देखती पैकेट के ऊपर कि ये फ्लिपकार्ट की है या मीशो की है। तो उसमें कंपनी का कोई नाम लिखा हुआ था नहीं, और घर में जो मैं थी नहीं, घर पे बस जो थे वही रिसीव करके रखे हुए थे। तो 500 मेरे बेकार के चले गए।
और देखिए तीनों साउंड बहुत ही अच्छे आए हैं, तीनों के तीनों। और वॉलपेपर भी बहुत अच्छा कलर हमने लिया है, बहुत सुंदर सा। तो मैं जब इसे मतलब चिपकाऊंगी तो आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी। और आज मैं डॉक्टर दिखाने जा रही हूँ। आज डेट था हमारा, तो दवाइयाँ ख़त्म होने को आई थी। बोले एक दिन पहले आप दिखा के जाना, क्योंकि जो 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 दवाइयाँ तो मैं जा रही हूँ। एक दिन की दवा है तो रहते रहते ही जाना था, क्योंकि दवाइयाँ मतलब फ़ीवर वगैरह अगर आ गई तो दवाइयाँ बंद करनी पड़ेगी। तो इस वजह से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो बोले चलिए दिखा के आते हैं। और दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी गरम गरम हवा। और क्या कर सकते हैं, जाना ही था। तो दोपहर के टाइम में ही डॉक्टर बैठते हैं, तो वहीं दिखाकर फिर दवा वगैरह लेकर लेकिन भीड़ नहीं थी इस बार। जब मैं गई थी उस टाइम पेशेंट काफ़ी कम थे, तो जल्दी से हो गया, ज़्यादा टाइम बैठना नहीं पड़ा। तो डॉक्टर को दिखाकर अब घर को आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे एक रिश्तेदार भी रहते हैं। तो टाइम तो बहुत था, सोची थी कि जाऊंगी लेकिन नहीं जा पाई, क्योंकि कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि पता नहीं क्यों इतनी ईर्ष्या करते हैं मुझ पर, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं बिना वजह। मैं तो उनके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहती हूँ, अच्छे से व्यवहार करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मुझे रिटर्न सही नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। मैं मेरे तरफ से तो कभी भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को मुझसे नाराज़ होना ही होना होता है। और घर आते ही देखिए बंदरों ने उत्पात मचा रखी है घर से। आज बिस्किट का पूरा डब्बा लेकर देखिए भाग गए, बाहर निकल कर देखिए कैसे खा रहे हैं। पूरा डब्बा बिस्किट का भरा हुआ था, और लेके आराम से बिस्किट पूरा डब्बा ख़त्म करके डब्बा फेंक कर चले गए। और पूरा बिस्किट का डब्बा ख़त्म किया उन्होंने। इन बंदरों ने बहुत तबाही मचाई इस बार भी। है कटहल का जो एक पेड़ निकल रहा था, थोड़ा बड़ा भी हो गया था, उसे भी इसने तोड़ दिया। फूल के पेड़ इतने तबाही इन लोगों ने मचाते हैं कि मैं क्या बताऊं। जब भी आते हैं तबाही, और पूरा बागान तहस नहस कर देते हैं। तो कुछ भी लगाने का मन नहीं करता है, इतने शौक से लगाओ और बंदरे आके सारे ख़राब कर देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो अब क्या करें, इनको तो कुछ कर भी नहीं सकते, और इनको खाने को कहीं नहीं मिलता है, तो ये लोग चले आते हैं यहीं पे खाने के लिए। तो अब इनको कैसे भगाएं, क्या करें, अब जो करना है करें, अब कुछ करने का है नहीं, तब क्या कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से बैठ के खा रहे हैं मेरे बिस्किट सारे। पूरा डब्बा ही उठाकर किचन से उठाकर लेके चले गए। तो मज़े से खा रहे थे। यार ये बंदर मतलब हमेशा किसी न किसी के घर से बिस्किट चुरा कर ही खाता है। ये बहुत ही बदतमीज़ है। देखिए डब्बा देखिए कैसे फेंक कर चला, खा कर डब्बा फेंक कर चला गया कि लो तुम्हारा डब्बा तुम अपने पास रखो, इसमें फिर से तुम बिस्किट भरोगे और मैं फिर एक दिन आऊँगा और लेके जाऊँगा। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल के मैं जलेबी लेकर आई थी, तो उनको जलेबी भोग हमने सेवा में दी। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।